एक जासूस की जिंदगी बहुत ही मजेदार होती है। एक दिन आप किसी डेप्यूटी की बेटी की पसंदीदा बिल्ली की तलाश करते हैं और इसके बदले में आपको अच्छी खासी रकम मिल जाती है। अगले दिन आप सोचते हैं कि किराए के पैसे कहाँ से भरेंगे, क्योंकि एक पुराने केस को हल करने का जश्न मनाते हुए एक बिल्ली के लिए आपको जो भी पैसा मिलता है वो स्कॉच की महंगी बोतलों पर खर्च हो जाता है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम मर्लिन है और मैं एक खुफिया जासूस हूँ। मेरा दिमाग बहुत ही सतर्क तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से मैं रहस्यमय मौकों पर सही ढंग से जांच कर पाती हूँ। जैसे कि मैं एक जासूस हूँ, मेरी कमाई मेरे ग्राहकों पर निर्भर करती है। मुझे आखिरी केस को हल किए हुए 2 महीने हो चुके हैं। मैंने एक दिन पहले ही किराए में सारा पैसा खर्च कर दिया था। उस समय मुझे सच में एक चमत्कार की जरूरत थी और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। मेरी पुरानी ग्राहक एम्मा ब्रिस्टन ने मुझे बुलाया। एक अजीबो गरीब औरत, काफी झगड़ालू और बहुत गर्म दिमाग वाली, लेकिन वो हमेशा मुझे दिल से पैसे देती थी। हर 3 महीने में वो अपने पति अल्बर्ट की जांच करने के लिए मेरे पास आती थी। वो ये पता लगाना चाहती थी कि क्या वो उसके साथ धोखा कर रहा है और साथ ही वो किन औरतों के साथ बातचीत करता है, वो कहाँ जाता है, क्या छिपाता है। हर बार मेरी जांच के बाद मैं उन्हें बताती हूँ कि वो वफादार है। सभी औरतें काम से जुड़ी हुई या रिश्तेदार थी। हालांकि उस दिन उन्होंने रोते हुए सभी को बुलाया और कहा कि वो 1 घंटे में मेरे ऑफिस में आएंगी। उनकी बात सुनकर मैं समझ गई कि मामला धोखाधड़ी के बारे में नहीं होगा, लेकिन कुछ और बात है। लेकिन क्या? हम इसे बहुत जल्द पता कर लेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो ठीक 1 घंटे में आ गई। पहले तो एमा एक भी शब्द नहीं कह पा रही थी। केवल एक चीज जो मैं समझ पा रही थी वो थी उनके पति का नाम अल्बर्ट। मैंने उन्हें 1 कप कॉफी दी, उन्हें थोड़ा शांत किया और हमारी बातचीत शुरू हुई। 1 हफ्ते पहले एमा अपने पति से मिलने स्पेन गई हुई थी। 5 दिन बाद जब वो वापस आई तो उन्हें एक भयानक खबर मिली। अल्बर्ट मर चुके थे। जैसा कि फॉरेंसिक ने बताया, उन्होंने जहरीली शराब पी ली थी जो उनकी मौत का कारण बना। एम्मा ने मुझे बताया कि कोई अनजान घर के अंदर तो नहीं आ सकता था। घर के चारों ओर सुरक्षा है। वो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये एक आत्महत्या है, क्योंकि वो खुश थे और उनके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि इतने यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। कई ईमानदार और अच्छे लोग हैं जो शक के घेरे में हैं। घर के सभी कैमरों को पहले बंद कर दिया गया था, इसीलिए इसका हमारे लिए कोई फायदा नहीं था। मैंने अल्बर्ट के बारे में एम्मा से पूछना शुरू किया और काफी अजीब बातें पता चली। जैसा कि ये पता चला कि वो एक लुटेरा था। वो काम नहीं करता था। हर समय वो चिमनी के पास बैठा शराब पीता रहता था। 3 साल पहले उसके पति 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए थे और उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया था। उसी वक्त जब उन्हें अपने पति पर शक हुआ और पहली बार इसका पता लगाने के लिए मुझे काम पर रखा, तब अल्बर्ट ने उन्हें बताया कि वो अपने माता पिता के पास शहर गए हुए थे। एम्मा को काम में परेशानी ना हो इसलिए उन्हें नहीं बताया। इतना ध्यान रखने वाला व्यक्ति, मैंने अपने दिमाग में सोचा। वो एक बिगड़ैल बच्चे की तरह था और एम्मा एक माँ की तरह थी जो एक जिद्दी बच्चे को किसी भी हालत में नया खिलौना खरीद कर देती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उसके पति पसंद नहीं थे, लेकिन काम होता है। मैंने एम्मा से कहा कि मैं सब कुछ पता लगा लूंगी। उन्होंने मुझे मेरी आधी फीस दी और चली गई। सबसे पहले मैं शव की जानकारी के लिए मुर्दा घर गई। वहाँ एक पेशेवर कर्मचारी था और बहुत कुछ जानता था, लेकिन इतना काफी नहीं था। ये हैरानी की बात नहीं थी कि उस कातिल ने चूहे मार दवाई का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अल्बर्ट ने बहुत पी ली थी, इसीलिए उसका लीवर बहुत ही खराब हो चुका था। बदकिस्मती से ये जानकारी मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकी। उसके बाद मैंने अल्बर्ट के माता पिता से बात करने का फैसला किया। मैंने उसका पता पहले ही चेक कर लिया था। एम्मा ने मुझे बताया कि लगभग 4 साल पहले हुए एक झगड़े की वजह से बातचीत बिल्कुल नहीं होती थी। मुझे लगा कि उन्हें अपने बेटे की मौत के बारे में पता नहीं था। जब उनके माता पिता ने दरवाजा खोला
तो मैंने उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया। मेरे पास अब किराए के पैसे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे उनका जवाब सुनकर हुई। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, 3 साल पहले अल्बर्ट की मौत हो चुकी थी। यहाँ हम रहस्यों में डूबते चले जा रहे थे। उन्होंने मुझे वो कब्र भी दिखाई जहाँ उन्हें दफनाया गया था। ये समझाना असल में अजीब और मुश्किल था, लेकिन मुझे इसका जवाब मिल जाएगा। मामला और ज्यादा उलझता जा रहा था। मेरे पास अभी बहुत सारे सवाल थे। उनमें से एक था जो इन 3 सालों से एम्मा के साथ रह रहा था। अगर असली अल्बर्ट मर गया तो हर महीने पैसे कौन भेजता था? उसी वक्त मुझे मुर्दा घर से फोन आया। मुझे बताया गया कि उसके पास कुछ खबर है। मैंने अल्बर्ट के माता पिता को अलविदा कहा और मुर्दा घर वापस चली गई। ऑटोप्सिस्ट ने मुझे कुछ अजीब बताया। ये पता चला कि नकली अल्बर्ट ने लगभग 3 साल पहले अपनी शक्ल बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मुझे एक तस्वीर मिलने लगी। एम्मा की क्या हालत होगी जब उसे पता चलेगा कि वो 3 साल से एक अजनबी के साथ रह रही थी। इससे पहले कि मैं मामले को पूरी तरह से हल करूं, शायद मुझे उसे नहीं बताना चाहिए। मैंने केवल यही पूछा था कि उसके पति के लापता होने की असल तारीख क्या है। उसने बताया कि ये 20 सितंबर में हुआ था। इसे ध्यान में रखते हुए मैं एक अस्पताल में गई जहां हमारे शहर का प्लास्टिक सर्जरी विभाग था। मुझे वहां एक नई जानकारी दी गई। उस समय 2 पुरुषों की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे एक दूसरे से बदलने का फैसला किया। हमारी बातचीत के बीच में ही एम्मा की कॉल आई। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि उसके सभी बैंक खाते पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। मैंने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ। मैंने मरीजों में से एक का पता पूछा और अस्पताल से निकल गई। एम्मा ने मुझे सब कुछ बताया। 1 घंटे पहले उसे अपने बैंक मैनेजर का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उसके सभी बैंक खातों को बंद कर दिया गया है। लेकिन ये नामुमकिन था। सभी पासवर्ड सुरक्षित थे, जिसका कोड सिर्फ वो और अल्बर्ट जानते थे। ये सब कुछ सच बताने का वक्त सही था। मेरी बातें सुनकर वो बेहोश हो गई। जब एम्मा फिर से जागी तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पास कोई सटीक वजह नहीं थी। वो एक अजनबी के साथ 3 साल तक रह रही थी और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। कोई नहीं जानता था कि क्यों और किस लिए। इस कहानी में कुछ भी हो सकता था। फिर मुझे कुछ पता चला। तब तक एम्मा बेहोश थी। मेरे बचपन के दोस्त एटन ने इंटेलिजेंस एजेंसी में काम किया और उसने मेरी ये जांच करने में मदद की कि एम्मा के बैंक खातों के पैसे कहां पहुंचाए गए। जब मैंने पता सुना तो मैं हैरान हो गई। ये उस इलाके का पता था जहां अल्बर्ट के माता पिता रहते थे। अकेले वहां जाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं पिस्तौल को साथ लेकर गई। मैंने एम्मा को घर पर रहने के लिए कहा। जब हम वहां पहुंचे तो हम या तो दरवाजा बिना किसी चेतावनी के तोड़ सकते थे या शांति से दस्तक दे सकते थे और बात कर सकते थे। जैसा कि वे काफी बूढ़े थे, हमने तय किया कि कुछ तोड़ फोड़ ना करें। हमने खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। तब हमारे पास दरवाजे को लात मारकर तोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब हम अंदर आए तो कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके नौकर भी गायब हो गए थे। तभी मैंने एक कार के शुरू होने की आवाज सुनी। हम बाहर भागे और देखा कि अल्बर्ट के माता पिता और किसी लड़के ने भागने की कोशिश की। मेरे पास मेरा बैकअप था। उन्होंने पहियों पर गोली चलाई और वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें बातचीत करने के लिए हथकड़ी पहनाई गई और घर के अंदर धकेल दिया गया। जब उन्होंने सब कुछ बताया, असल में 5 साल पहले ये बूढ़े लोग चाहते थे कि उनका बेटा अल्बर्ट अपनी किस्मत को सुधारने के लिए एम्मा नाम की एक अमीर लड़की को फुसलाए। सब कुछ उनके मुताबिक चल रहा था और उनकी शादी भी हो गई। एम्मा अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती थी। उसने उसे सब कुछ खरीद कर दिया, लेकिन उसे कभी अपने पैसे तक पहुंचने नहीं दिया। इसकी वजह से अल्बर्ट के माता पिता नाराज हो गए। उनके बेटे ने एक पासवर्ड का पता क्यों नहीं लगाया। फिर उन्होंने एक लड़के, विक्टर, जो इन सब मामलों में माहिर था, उससे काम करवाने का फैसला किया, जिसे सभी पासवर्ड और कोड पता करने को कहा गया। बदले में उन्होंने काम के बदले में भारी रकम देने का वादा किया और अल्बर्ट और विक्टर के चेहरे की अदला बदली की। 3 वर्षों के दौरान वो सभी आवश्यक जानकारी का पता लगाने में सफल रहे।
और माता पिता को अब उसकी जरूरत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने एक जहरीली शराब की बोतल भेजी, उसे कोई रकम न देनी पड़े, इसलिए विक्टर को खत्म कर दिया। मैंने किसी को दरवाजे के पीछे रोते हुए सुना। ये एमा ही थी जो हमारी बातें सुन रही थी। उसे उसके लिए अफसोस हुआ, क्योंकि कोई भी पैसा उसके पति को नहीं बदल सकता था। जैसे कि पता चला कि वो एक धोखेबाज था और यहाँ तक कि उससे प्यार भी नहीं करता था। उस परिवार पर कई आरोपों के अनुसार एक सख्त मुकदमा होगा, जिसमें से एक हत्या का मुकदमा है। सभी चुराए गए पैसे एम्मा के बैंक खातों में वापस कर दिए गए थे। बदकिस्मती से वो अब किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। और ये हैरानी की बात नहीं है, मुझे बहुत बड़ी किस्मत पर कई $100 के टिप्स दिए गए, जिससे मैंने किराया भरा और कुछ ही हफ्तों में सारा पैसा खर्च कर दिया। अब मैं एक नए मामले की प्रतीक्षा कर रही हूँ।